देखो सबके ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे रैखिक असमीक्षा। क्या पढ़ रहे थे? रैखिक असमीक्षा। पर्सनालिटी 6.2 खत्म हो गई। पर्सनालिटी 6.3 जितने मैक्सिमम 2 या 3 सवाल समझाएंगे, 3 सवाल आराम समझ लोगे। पर्सनालिटी 6.3 क्या हो जाएगी? खत्म। एक सवाल तुम बताना नहीं पड़ेगा। समझ ध्यान से। चलो, तुम्हारे किताब का उदाहरण नंबर है 13 नंबर। निम्नलिखित रैखिक संख्या निकाय को आलेखन विधि द्वारा क्या कीजिए? हल कीजिए। तरह इसको आलेखन विधि से हल करना है। अब ध्यान से सब बताएंगे। पहला नियम क्या होगा? दिए गए रैखिक समीकरण हम लोग क्या मानेंगे? रैखिक समीकरण। लिखो मत पसरो, देखो जरा सबको आएगा। माना ये क्या है? असमीक्षा है। माना रैखिक असमीक्षा एक क्या है? एक रैखिक समीकरण। ठीक, तो क्या दोगे जी? 5x और y बराबर 40, x बराबर 2, सब बराबर लग जाएगा। x बराबर 3, बस सब बराबर लग जाएगा। असमीक्षा में होता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, सब होता है। लेकिन रैखिक में क्या रहेगा? केवल इक्वल रहेगा। चलो, अब निकालेंगे केवल 2 मान। कितने मान निकालेंगे? 2 मान। ये तो दिए, इसको निकाल नहीं है, यहाँ निकाल लो। बनाएंगे बॉक्स। क्या बनाएंगे? बॉक्स। चलो ऐसे यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे एक बार x का मान रखना होता है 0, एक बार y का मान क्या रखना होता है? 0। एक बार रखो x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखोगे तो 5 गुणे 0 प्लस 4 y बराबर 40। 4y कितना देगा? 40। यानी y का मान कितना निकलेगा? 10। x का मान रखा 0, y का मान कितना है? 10। अब की रखो y का मान 0। 5x प्लस 4 गुणे 0 बराबर 40। 5x बराबर 40, x बराबर 8। तो y का मान 0 हुआ तो समान कितना हुआ? 8। सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बस ये तो मान दिए गया है। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैक्सिमम मान कितना है? 10। बस एक सवाल समझो ध्यान से, सब खत्म। इसलिए मैंने इसलिए ऐसे ठीक कितना कहाँ का मान दिखाएंगे? 10 तक। y का मान 10 तक है ना? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x का मान कितना है? 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, चलो नाम लिख दो सबका। 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब समझो ध्यान से। पहला वाला जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, x का मान 0 है तो y का मान कितना है? 10। इस पर किस पर आएगा? इस पर आएगा। x का मान 0, y का मान कितना है? ये आप पढ़ेगा। x का मान 8 है, y का मान कितना है? 0। यहाँ आया। सही है। इन दोनों को मिलाएं तो करेंगे जी? मिलाएं। हम मिलाते हैं। चलो मिलाते हैं। ऐसे है, थोड़ा सा बढ़ा दो तो सीधे आएगा। एक इसको थोड़ा ऐसे कर। अब देखो तुम लोग गलती क्या करोगे, बस ये चीज समझो। एक चीज
इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, मूल बिंदु से करेंगे, किस रैखिक असमीकरण को मूल बिंदु से रैखिक असमीकरण को रैखिक असमीकरण को किससे, मूल बिंदु यानी 0, से क्या संतुष्ट कराने, रैखिक समीकरण नहीं, रैखिक। तो x का मान भी 0, y का मान भी 0 लेस देन, लिख देता हूँ 5 गुणे 0 प्लस माइनस है ना 4 गुणे लेस देन इक्वल 40। तो 0 इज लेस देन कितना 40, इसको लिख लिया मैंने। क्या देखो x समान 0 ना, 0 बड़ा है 2 से, सही है। अगला क्या है, 0 बड़ा है 3 से। बहुत ध्यान से देना, 0 छोटा होता है 40 से, सत्य क्या सत्य, सत्य है। 0 भैया छोटा, 40 छोटा है, सत्य है। यहाँ क्या कर रहा है, 0 2 से बड़ा होता है, सत्य सत्य असत्य, असत्य लिखो बस हो गया। 0 3 से बड़ा होता है, सत्य सत्य असत्य। जब सत्य होगा तो ग्राफ मूल बिंदु की ओर बनेगा, जब असत्य होगा ग्राफ मूल बिंदु से बाद। पहला सत्य है, जब पहला सत्य है तो ग्राफ किधर बनेगा, मूल बिंदु की ओर बनेगा। अब देखो हम लोग जब एक रेखा के समीकरण देता था तो हम खड़ा खींच देते थे, इसमें 3 ठो दिया है, न दिया है 3 ठो। अब दिखाएंगे, पहले दिखाएंगे यानी सत्य है ग्राफ किधर बनेगा, मूल बिंदु की ओर। ऐसे दिखा मतलब इसका ग्राफ किधर प्लॉट होगा, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर। सही है ना, आगे समझो। अगला क्या है, अगला है हमको ग्राफ किस बराबर है, x बराबर 2 कहने मतलब ये y अक्ष के समांतर, y बराबर 3 कहने मतलब क्या है, x अक्ष के समांतर। x बराबर 2 यही आएगा ना, x बराबर 2 यही आएगा। लग करूं, x बराबर 2। चलो सीधा ऐसे तो यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब बताओ असत्य है ना, मूल बिंदु के मूल बिंदु दूर, मतलब इधर, सही है, इधर दिखा दिया, सही है। अगला क्या है, y बराबर 3, y बराबर 3, तो y बराबर 3 क्या हो गया, एक पक्ष के समांतर ना, ये है x अक्ष, ये क्या है y अक्ष, y बराबर 3 है जी। चलो इसको समझ में आता हूँ, एक मिनट संतुष्ट कराने पर चलो देखो इधर, चलो ऐसे ऐसे, सही है। इससे कोई डाउट यहाँ तक नहीं, डाउट नहीं। सत्य की असत्य, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु दूर, मूल बिंदु से 3 नीचे, 3 ऊपर, ऊपर नीचे जी, 3 ऊपर, इसका 3 ऊपर। अब देखो यही सोचना है हमको, वह भाग छायांकित करना है जो तीनों क्या करे, संतुष्ट करे। तीनों क्या करे जी, संतुष्ट करे। अब बताओ इसका ऊपर है, इसका इधर है और इसका इधर है, तो तीनों कौन पार्ट का बना रहा है, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला। इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, इस लाइन से ऊपर। अगर इस लाइन से नीचे बनाओगे तो कहाँ आया, यानी चलो आगे देखो, ठीक बताओ।
ग्राफ कहाँ प्लॉट होगा जी? इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से इधर, इस लाइन से। तीनों का कॉमन पार्ट ए है। इसको एकदम बढ़िया से दिखा दो, ऐसे छायांकित कर दो, चाहे काले से, चाहे पीले से, चाहे बस ये इसका आंसर है। बताओ सबको है कि नहीं है? बनाओ फटाक से, बनाओ बनाओ फटाक से। आगे देखो, चलो सबका ध्यान इधर। अगला सवाल क्या है? देखो इधर, x + 2y लेस देन एंड इक्वल कितना जी? r। 2x + y लेस देन एंड इक्वल कितना? r। x ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। ये भी है ना जी? चलो उदाहरण नंबर 15 है। अब सब लोग देखो ध्यान से, चलो क्या लिखेंगे? रैखिक समीकरण को माना, माना रैखिक समीकरण। ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है, समीकरण। तो क्या लिखो बेटा? x + 2y बराबर 2x + y बराबर r। x बराबर 0, y बराबर 0। चलो इन दोनों के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। बना फटाक से, बनाए आप बनाए। पहले देखो इधर, एक ऐसे, एक यहाँ x यहाँ y, यहाँ x यहाँ y। देखो x का मान जो रखोगे, उधर लिखूं, y का मान 4 मिलेगा। y का मान 4 मिलेगा। y का मान जो रखोगे, x का मान 8 मिलेगा। x का मान 8 मिलेगा। ठीक, इसमें उसका उल्टा मिलेगा। ठीक, x का मान जो रखोगे, y का मान 8 मिलेगा। y का मान जो रखोगे, x का मान 4 मिलेगा। x का मान 4 मिलेगा। क्या बोला? हो गया? ये तो सही है। फिर लास्ट में जब ग्राफ बना लेंगे क्या लिखेंगे? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण वो किससे? मूल बिंदु यानी 0 का मान के जी क्या संतुष्ट कराने पर, बोलो 15 0 + 2 × 0 लेस देन एंड इक्वल 8, यानी 0 छोटा है 8 से। 2 × 0 + 0 लेस देन 8, यानी वही बात, 0 छोटा है 8 से। यहाँ पर ठीक x का मान कितना है? 0। तो उसमें हल नहीं करना है, बस। तो सत्य का सत्य, 0 बार से छोटा होता है सत्य, 0 बार से छोटा होता है सत्य। बस एक बार ग्राफ देख लो, सब बना डालो, इसे ग्राफ देख लो। चलो मैक्सिमम वैल्यू कितना जी? 8। कितना है? 8। ध्यान से प्लॉट करते हैं ऐसे ऐसे। ऊपर बनाया 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिटा दो। x y। अब देखो ध्यान से,
सबका ध्यान इधर। x का मान 0, तो y का मान 4। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। x का मान 0, तो y का मान जी x का मान 8, y का मान ऊपर भी हमें 8 तक बनाने पड़ेंगे। चलो मिलाएंगे इसको, मिलाओ। डाट मिलाते हैं, ठीक। फिर बताओ, सत्य की असत्य? सत्य। मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु दूर। मूल बिंदु दूर। मूल बिंदु की सब लोग सहमत हो ना? आगे x बराबर 0, y बराबर 8। यहाँ पर सही है ना? आगे x बराबर 4, y बराबर 0। यहाँ अरे वो 3 है। 4। सही है ना? चलो मिलाओ इसको ऐसे। सत्य की असत्य? सत्य। मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु दूर। मूल बिंदु दूर। मूल बिंदु की ओर, इधर है मूल बिंदु अभी। बीच वाला। अब देखो आगे, इसको तो जान रहे हो, x बड़ा है 0 से, तो x नीचे x कम होता है, -1 -2 होता है। x 0 से कम बड़ा होगा ऊपर, यानी यहाँ पर ऐसे ऊपर, इससे ऊपर क्यों ना? y बड़ा है 0 से, इधर तो y छोटा होता ना जी। हाँ। भैया नीचे y छोटा होता है, ऊपर y क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा होता है। अब कितना बड़ा होगा? क्या है समझे? x बड़ा है 0 से, तो नीचे x का मान, इधर x का मान क्या लगेगा? x बड़ा है 0 से, इधर क्या होता है? इधर x प्लस होता है, इधर x क्या होता है? माइनस होता है। x बड़ा है, किससे बना हुआ है? x ग्रेटर देन 0। x बड़ा है, x बड़ा है, सही है? y बड़ा है 0 से, y ऊपर क्या होता है? प्लस। नीचे y क्या होता है? y ऊपर प्लस में है, नीचे क्या है? माइनस। अब बोले ना y का प्लस, ये क्या है? y ग्रेटर देन 0 वाला है, y से प्लस। अब इन 4 ठो ग्राफ बने हुए हैं, अब इन चारों में कॉमन ढूंढना है। किसी को जाता है, इससे ऊपर, इससे इधर, इससे इधर, और इससे भी ई वाला, की वाला, की वाला, जिसमें हाथ आप रखे हैं वो वाला। ये जी, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर। कितना मजेदार चैप्टर, देखो यही सब में करना है। यही है चैप्टर की बात, खत्म हो गया। उतारो फटाक से, उतारो फटाक से। हमारे हिसाब से सब कर लोगे, एक ही स्वाद वहां छूटेगा नहीं है। चलो फटाक से, चलो आगे देखो, फटाक से। क्या लिखेंगे जी? रैखिक माना रैखिक समीकरण एक क्या है? रैखिक समीकरण है, बोलो मत। माना रैखिक समीकरण है। क्या लिखेंगे? x प्लस 2y बराबर 120, x प्लस y बराबर 60, x माइनस 2y बराबर 0। वो जो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। एक चलो आगे देखो, बॉक्स समाप्त करना से इसका बॉक्स आगे देखो, दो मान निकालना है। फिर x y
यक्स वाई, हाँ सही में यक्स का मान 0 रखे तो वाई का मान कितना मिलेगा? 7। वाई का मान 0 रखो, यक्स का मान, यहाँ से ऐसे करती हो क्या यक्स का मान 0 तो वाई का मान, वाई का मान 0 तो यक्स का मान 7, यक्स का मान 0, सही है? 0 0 0 7 मिल गया। यानी यक्स बराबर 2y है जी, कोई बात नहीं। देखा ग्राफ कसो ना करके ना दिखा अलग बनाएंगे, बस देखते रहना, ये आदत है हमेशा। यक्स वाई जान पूछ की गड़बड़ करेंगे, 0 0 देखा कुछ ना कुछ अलग जरूर बनाएंगे। आगे देखो क्या लिखेंगे? काहे हो रैखिक असमिका को मूल बिंदु से क्या वही बात हो गया संतुष्ट शायद कराने 0 0 लिखा गलत है, 0 0 निकाला गलत है, 0 0 लिखिए आप। शांत आवाज आ रहा बोलो सुन रहा हूँ लेकिन जी 0 प्लस 2 गुणे 0 लेस देन 120, 0 लेस देन 120, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 60, 0 बड़ा है 60 से। ठीक, यहाँ देखो 0 बड़ा है 0 से और बराबर भी। ठीक, बताओ सत्य के सत्य है? 0 छोटा 120 से सत्य है, 0 बड़ा है 60 से, असत्य सत्य है, असत्य। ये वाला सत्य सत्य है, असत्य है। हाँ तो कोई वैल्यू 4 से बड़ी होती है, असत्य है नहीं, असत्य है। दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। आगे देखो कहाँ लिखा है? वो मैटर नहीं, वो अलग मैटर है। क्लियर लिखो। उधर संख्या है, उधर दिया हुआ है सबका ध्यान इधर है। नहीं, मैं उसी को चलो, बता रहे थे। अब वैल्यू 1 2 3 लिखेंगे नहीं, चाहे 20 क्रम लिखो चाहे 30 क्रम लिखो। 20 लिखता हूँ, 20 40 60 80 100 120 10 20 30 40 60 जी। ये कैसा हुआ? 10 मारेंगे तो फिर 30 नहीं लिखेंगे? बढ़ा दी मैंने 20 40 60 80 100 जो वहाँ रहेगा वही यहाँ संन्यास हो जाए। चलो आगे बोलो बफादर रहो। एक्स हुआ क्या हुआ जी? वाई। अब एक्स का मान 0 तो वाई का मान 7, वाई का मान 7 यहाँ है। एक्स का मान 120 तो वाई का मान 0, सही है? सत्य है तो इसकी हो मूल बिंदु की असत्य रहेगा तो ऊपर। एक्स रो 0 वाई का मान 7, वाई का मान 7 है। यही बच्ची एक्स का मान 7, वाई का मान 0, सही है ना? ऐसे असत्य है मूल बिंदु से। चलो कोई बात नहीं है, ठीक। अब आगे समझो। अगला x बराबर 2y, क्या है जी? x का मान 0 तो y का मान 0। देखो जब इस टाइप के सवाल आते हैं हमको चेक करना पड़ता है। कैसे? अगर x का मान हम क्या रखेंगे, जैसे यहाँ पर x का मान 10 रखोगे, y का मान देखो ध्यान से,
y का मान 10 रखोगे तो यहाँ से y का मान मानो मान रखा 10, कितना रखा? x का मान तुम्हें कितना मिलेगा? 20। कितना मिलेगा? 20। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। y का मान रखोगे 20, x मान कितना मिलेगा? 40। y का मान रखोगे 30, x मान कितना मिलेगा? 60 ना। अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है? जब x का मान 20 है तो y का मान कितना है? 10। y का मान 20 है तो x का मान कितना है? 40। अब बताओ, x का मान 20, y का मान 20, x का मान कितना? 40। यहाँ आ रहा ना, यहाँ y का मान 30 रखो, क्या रखो? 30 तो है ही नहीं। x का मान 60। बता रहा हूँ, ख्याल रखो। यानी ऐसे समझो, यहाँ मैं रख दूँ रख दीजिए। एक और एक नदी 60। मिला रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये जाएगा उधर, बताओ ये मूल बिंदु से संतुष्ट है नहीं? असत्य है। मूल बिंदु क्या रहेगा? सही है। अब आगे x बड़ा है 0 से, x बड़ा 0 तो क्या इधर नेगेटिव, इधर क्या होता है? पॉजिटिव ना। तो इधर रहेगा जी, ऐसे समझे हमारी बात? ये क्या है? x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से। अब देखो प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम लोग जो ग्राफ पूरा ऐसे प्लाट किए हो, क्योंकि देखो यार ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। उधर समझो, अगर मान लो यहाँ पर ले रहे हैं कितना? y का मान लिया 50, कितना लिया? 50। x मान कितना मिलेगा? x का मान 100 मिला। y का मान जब 50 लोगे तो x मान कितना मिला? 100। y का मान मान लिया कितना लिया मैंने? 60 लिया। x मान कितना मिलेगा? 120। प्रॉब्लम क्या है? ये वाला जो मान आएगा, देखो यार, इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके इधर और इसके ऊपर कहाँ बनाओगे? कहीं नहीं बनेगा, तो रहेगा। अरे कैसे कहाँ नहीं बनेगा? इसके ऊपर बनाना है, इसके इधर बनाना है, इस लाइन के इधर, एक इस लाइन के नीचे, इस लाइन के, ये देखो इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर हो गया, इस लाइन से ऊपर जो बनाया है वो सही बनाया है, सही हो जाएगा। सही चल रहा है, क्या चल रहा है? x माइनस 2y ग्राफ बनाना पड़ेगा। x का मान 10, y का मान कितना है? 30। यहाँ बनेगा, सही है। x का मान 20, नहीं, x का मान 10 है ना, यहाँ इसका 20 है, यहाँ भैया y का मान 10 है और नीचे का, सही है। y का मान 20, y का मान, x का मान ये वाला हुआ, सही है। बहुत ध्यान से थोड़ा सवाल, y का मान कितना है? 30, x का मान, y का मान 30 यहाँ आएगा और x का मान 60 यहाँ, सही है ना। ये जो ग्राफ बनेगा ना, क्या बनेगा? x का मान भी 0, x का मान भी 0, y का मान भी 0। कहाँ से ग्राफ? मूल बिंदु से यानी बताओ इधर जी, इसके नीचे ना, इसके देखो ध्यान से, क्योंकि ये क्या है? असत्य है। मूल बिंदु नीचे बनाओ। कहाँ ग्राफ बनाए? प्लाट रहता है। ये चीज क्या है जी? गलत। ये बताओ कहाँ बनाओगे? इसी के बीच में बनाओ। ये प्रॉब्लम है, ये ग्राफ है। उत्तर फटाक से सवाल आप बताएंगे। उत्तर चेक करना पड़ता है।